ओम शांति। अव्यक्त मुरली। डेट है 23 जनवरी 1980। मुरली का टाइटल पवित्रता का महत्व। आज बाप दादा अपने सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा आज अपने कौन से बच्चों को देख रहे हैं और देखकर हर्षित हो रहे हैं? सर्व महान आत्माओं, धर्म आत्माओं, पुण्य आत्माओं, महान पवित्र आत्माओं को देख हर्षित होते हैं। पवित्रता पवित्रता हमारी ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। तो उसी का महत्व बाबा आज इस मुरली के द्वारा समझा रहे हैं। देख रहे हैं हम सब बच्चों को जो बाबा के अपने सभी महान आत्माएं हैं। हम सब कौन हैं? बाबा के अति अपने महान आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, पुण्य आत्मा है, महान पवित्र आत्माएं हैं। हम सबको देखकर बाबा आज हर्षित हो रहे हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। पवित्रता की ही महानता है। अब पवित्रता के महत्व बोल रहे हैं बाबा। पवित्रता की क्या क्या विशेषता है? पवित्रता की ही महानता है। पवित्रता की मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान। पवित्र बनना ही पुण्य आत्मा बनना है। तो बाबा ने क्या क्या बताया? पवित्रता की ही महानता है। हम सब अलग क्यों हैं? ये जो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्रह्मा बाबा की द्वारा अडॉप्टेड है, शिव बाबा की संतान है। हम सब में विशेषता क्या है? सबसे खास क्या है? सबसे यूनिक क्या है? पवित्रता। प्रवृत्ति में रहते हुए भी पवित्रता, ये सबसे खास है। हम घर गृहस्थ नहीं छोड़ते, सबको छोड़कर चले नहीं जाते जंगल में या पहाड़ में तपस्या करने। सब कुछ संभालते हुए, लौकिक को बहुत अच्छे रीति से संभालते हुए, अलौकिक के साथ बैलेंस करते हुए हम परम पवित्र रहते हैं। परमात्मा के बच्चे माना पवित्र बच्चे। बाबा ने कहा ना अभी, परमात्मा के बच्चे परम पवित्र बच्चे हैं। बच्चे बने मतलब हम परम पवित्र बच्चे हैं। तो ये एक गुण के कारण, ये जो गुण है पवित्रता से ही क्या होगा? हम सतयुग की दुनिया में जा पाएंगे ना। पवित्रता नहीं तो हम वहाँ पर भी नहीं पहुँच सकते। तो पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की ही मान्यता है। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। ये जो मंदिरों में मूर्तियों की पूजा हो रही है, किस कारण होती है? उनकी पवित्रता के कारण। वो तो हम सबकी यादगार है ना, यादगार की प्रतिमा बनती है। कोई सत्ययुग में थोड़े ही 8 हस्त वाले, 4 हस्त वाले देवी देवता घूमते हैं। वो तो हम सबकी इस समय की यादगार है ना। हम सब जब अष्ट शक्तियों से संपन्न बनते हैं, उस पुरुषार्थ करके, उस समय का यादगार अष्टभुजाधारी देवी के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसे ऐसे यादगार है ना हम सबकी ही।
तो पवित्रता, ये जो हम पवित्रता को धारण करते ब्राह्मण जीवन का, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पवित्रता। तो जैसे हम पवित्रता मतलब एक लाइन आता है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं ब्रह्मचारी बनो, मतलब ब्रह्मा बाबा की कदम पर कदम रखो। जैसे ब्रह्मा बाबा हुए ऐसे बनना है हमें। ब्रह्मचर्य भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ हमें मन वाणी कर्म सब कुछ में पवित्र होना है। तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प सब कुछ से हम पवित्र बन जाए, वो होता है पवित्रता। तो बाबा कह रहे पवित्रता की ही महानता है, पवित्रता की मान्यता है, पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हो। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है। इस जीवन में हम सबसे श्रेष्ठ धारणा कौन सी कर सकते हैं? पवित्रता की धारणा। इस पवित्रता के सिर्फ पवित्रता के इस एक गुण के पीछे पड़ जाना है, इसको धारण करना है बहुत अच्छे से, बस इसके पीछे सारा कुछ आ जाता है। तो पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म है अर्थात धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान देना। अब पवित्रता का दान कैसे देना है? किसी को पवित्र वाणी का दान दे दो, किसी को अपनी पवित्रता की वाइब्रेशन का दान दे दो, कुछ समय के लिए वो आत्मा सुख शांति का अनुभव कर ले। ये है दान, पवित्रता का दान। कर्मणा द्वारा हम अगर पवित्र भोजन किसी को खिला रहे हैं, वो भी पवित्रता का दान है। बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खिला रहे हैं, ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं किसी को, तो वो भी पवित्रता का दान है। किसी को पवित्रता की बहुत ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा तमो प्रधानता उसके जीवन में है, उसको उस समय साकाश देना, वो भी पवित्रता का दान है। तो बाबा कह रहे हैं इस ईश्वरीय सेवा का सबसे बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान। और जैसे जैसे हम में पवित्रता धारण होती जाती है ना, हम में से ऑटोमेटिक और पवित्रता के वाइब्रेशन ही वायुमंडल में, इस प्रकृति में फैलता है। बाबा बोलते हैं ना, तुम सत्व प्रधान थे तो प्रकृति सत्व प्रधान है। तो अब भी ये जब हम पवित्रता को धारण करते रहते हैं ना, तो हमारी वाइब्रेशन से आसपास की वायुमंडल, आत्माएं, परिस्थिति सब पवित्र होते जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा दान है। तो बाबा कहते हैं पवित्र बनना ही पुण्य आत्मा बनना है। हम सब है ना पुण्य आत्मा, तो पवित्र बनना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हो। पवित्रता को बाबा क्या बोल रहे हैं? आत्मघात। आत्मघात सबसे मतलब खराब पापों में से एक माना जाता है ना, तो अपवित्रता को बाबा आत्मघात बोलते हैं। हाँ, आत्मा का जो सारा जो शक्तियाँ है सारा उसमें क्षय हो जाता है, तो ये आत्मघात हुई ना। तो किसी आत्मा को अगर हम आत्मघात से छुड़ाते हैं, मगर हमारे द्वारा हमको निमित्त बनाकर बाबा किसी को अगर पवित्रता के विषय में बताते हैं और वो आत्मा अपने जीवन में धारण करते हैं, तो उसको जीवदान मिल जाता है। पवित्रता कोई भी जो भी हमारे देश में भी बड़े बड़े जो भी हुए रेवोल्यूशंस, उसमें भी जो स्वाधीनता के समय जो स्वाधीनता संग्रामी जो थे, वो भी अपने जीवन में वो तो पूरी तरह से बाबा आने के बाद जैसे हमें पवित्रता का डिटेल पता है, मगर उतना तो सबको पता नहीं होता है। मगर ब्रह्मचर्य का पालन तब करते हैं कोई भी बड़े कर्म करने से पहले। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उससे आत्मा का शक्ति वेस्ट होने से बच जाता है। हाँ, तो इस कारण अगर हम पवित्रता को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे अपने आप को वो खुद ब खुद जीवदान होता है। और अपवित्रता खुद ब खुद एक आत्मघात है, मतलब हम अपने आप को ही वो मतलब ख़त्म कर देते हैं, शक्ति को, अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर देते, तो ये आत्मघात हुआ। पवित्रता जीवदान है। बाबा कहते हैं पवित्रता जीवदान है। पवित्र बनना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। गीता के ज्ञान का वो वर्तमान परमात्मा ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बनाते हो, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हो। गीता का भी सार क्या है?
और हमारे जो सच्चा सच्चा गीता ज्ञान है जो हमें शिव बाबा देते हैं उसका भी सार क्या है, स्लोगन क्या बताते हैं हम, पवित्र बनो योगी बनो। यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। तो स्लोगन क्या है हम सबका, पवित्र बनो योगी बनो। आगे बाबा बताते हैं, ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नंबर भी पवित्रता के आधार पर है। भक्ति मार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते, है ना। एक तो ब्राह्मण जीवन में भी बाबा बोलते हैं ना, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ में भी कौन से पुरुषार्थ को नंबर 1 मिलता है, वो है पवित्रता का धारण। तो जितना जो आत्मा में पवित्रता की धारणा होती जाएगी उतना क्या होगा, वो नंबर ब्राह्मण जीवन में भी आगे हो जाएगा उसका। और भक्ति मार्ग में भी जो हमारा जड़ चित्र का यादगार है उसको भी अब देखेंगे। मंदिर में कोई भी मूर्ति को नहीं छूता है, जो गर्भगृह पे है उसको कितना पवित्र रखा जाता है, कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता वहाँ पे, साधारण भक्त नहीं प्रवेश कर सकता। उसके लिए पुजारी होते हैं अलग से, एक एक मंदिर में एक एक विधि अपनाया जाता है, मगर बहुत ज़्यादा पवित्रता की शुद्धता की पालन करते हैं, भक्त भी करते हैं। और जो आत्माएं उसकी पूजा के निमित्त होते, पुजारी होते, वो भी बहुत पवित्रता की पालना करते हैं। तो कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकता। जिस दिन विशेष देवी व देवताओं का दिवस मनाते हैं उस दिन का महत्व भी पवित्रता है। भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ ही है सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं। तो भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ ही सदाकाल। का अर्थ क्या है, भक्ति में भी सभी, जैसे देखो हम सबकी यादगार चित्र कैसे कैसे हम पूजे जाते हैं। यहाँ पे चित्र दिखाया है, देखो ये हमारी माता रानी का यादगार, ये सभी हमारी यादगार चित्र है। गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती सभी है ना, कितना सुंदर हम मनाते हैं। ये सभी जो हमारी जड़ चित्र की जो पूजा होती है, देवी देवताओं के दिवस जो मनाते हैं, बाबा कहते हैं उस दिन का महत्व भी क्या है, पवित्रता है। तो भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल और ज्ञान का अर्थ सदाकाल। इसका क्या मायने हुआ कि भक्ति में जो भी हम करते हैं ना, पवित्रता को अपनाते हैं, शुद्धता को अपनाते हैं, सब कुछ जो करते हैं, जो नियम रीति पालन करते हैं, वो अल्पकाल के लिए पालन करते हैं। मगर ज्ञान मार्ग में हमारा वो सदाकाल का है, सदा ही हम व्रत लिए हुए। वो तो सिर्फ एक दिन का व्रत उपवास लेते हैं, और हमारा उपवास और व्रत तो निरंतर का है। उपवास मतलब भगवान के समीप वास, है ना, वो हम सदा करते हैं, हम सदा के लिए हो जाते हैं। तो सदा काल का हुआ ना हमारा सब कुछ, सदा काल का। मगर ये यादगार भी कहाँ से बनी, यहाँ से बनी ना। यहाँ पर हम जो पवित्रता को अपनाते हैं, जो व्रत लेते हैं, इसी का यादगार अभी भक्ति में सभी भक्त जो है वो मनाते हैं। तो भक्ति का अर्थ ही है, इसलिए बोलते अल्पकाल। वो एक दिन का व्रत लेते हैं, हम सदा का व्रत लेते हैं, इसलिए भक्ति का अर्थ ही है अल्पकाल, और ज्ञान का अर्थ है सदाकाल। तो बाबा आगे कहते हैं, तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं, जैसे नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी अथवा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं, तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए ज़रूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम दोनों प्रकार की शुद्धि ज़रूर रखते हैं। तो शरीर भी कितना पवित्र रखते हैं, और जो नियम है वो भी कितने अच्छे से पालन करते हैं। तो ये क्या, भक्ति में हम अल्पकाल के लिए ये अपनाते हैं, ये व्रत जो करते हैं हम, पवित्रता अपनाते हैं, जो नियम अपनाते हैं वो अल्पकाल के लिए अपनाते हैं। चाहे वो जन्माष्टमी में हो, दीपमाला में हो या नवरात्रि में है, तो ये अल्पकाल के लिए अपनाते हैं, मगर अपनाते ज़रूर है। जो भी यादगार हम यहाँ अभी बनाते हैं ब्राह्मण जीवन में, उसका ही पालना भक्त आत्माएं करते हैं।
आगे बाबा ने बताया आपकी यादगार विजय माला, उनका भी सिमरन करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे। अब विजय माला मतलब देखेंगे अब कोई माला फिरता है ना, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी किस्म की मालाएं होती है जो माला फिरते हैं ना भक्तात्माएं, तो ये 108 की बनी हुई होती है ना। और बाबा क्या बताते हैं, तो 108 जो रत्न है वो विजय माला में आएंगे। एक तो 8 रत्नों की होती है, 8 रत्न जो नवरत्न गाए जाते हैं, हाँ नवरत्न धारण करते हैं, है ना। बाबा के साथ अष्टरत्न नवरत्न जो धारण करते हैं, ये एक होता है। और एक बाबा बताते हैं 108 की माला, वो होता है विजय माला, जो सदा विजयी रहे। माया आए उनके पास भी मगर कभी हार नहीं खाए, सदा विजयी, तो वो विजय माला में चले गए। तो आपकी यादगार विजय माला, उनका भी सुमिरन करेंगे तो पवित्रता की विधि पूर्वक करेंगे। करते हैं ना माला का, कितनी पवित्र होकर सदा शुद्धाचार के साथ बैठ के घूमते पीते भी करते हैं, मगर एक पवित्रता की विधि पूर्वक करते हैं। तो बाबा ने आगे बताया आप सिद्धि स्वरूप बनते हो, सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। सिद्धि स्वरूप मतलब हमारी संकल्प, हम जो संकल्प करें, जो शुद्ध संकल्प करें, वो तुरंत पूर्ण हो जाए, वो है सिद्धि स्वरूप। तो हम विधि से सिद्धि स्वरूप बनते हैं ना, निरंतर जो बाबा की याद है आत्मिक स्थिति में, उस बाबा को याद करते करते क्या हो जाता है, हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। तो आप सिद्धि स्वरूप बनते हो, सिद्धि स्वरूप आत्माओं की पूजा भी विधि पूर्वक होती है। पवित्रता के महत्व को जानते हो ना। अब बाबा इतने सारे पवित्रता के महत्व अभी तक बता के बाबा अभी पूछ रहे हैं कि पवित्रता के महत्व को जानते हो ना। इसलिए पहले मुख्य पेपर्स पवित्रता के चेक किया। हर एक ने अपना पवित्रता का पेपर चेक किया, प्रोग्राम प्रमाण प्रोग्रेस तो की। अब ये पवित्रता के पेपर बाबा हम सब का आज चेक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हमने किया या नहीं। तो पवित्रता की सभी ब्राह्मण ऐसे होते हैं ना, कुछ ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं कि बहुत सुंदर तरीके से एकदम ब्राह्मण जीवन में शुरुआत हुआ और पवित्रता को कितने सुंदर से अपना लिया। कोई होते हैं कि पवित्रता को धीरे धीरे जानते हैं, फिर अपनाते हैं, धीरे धीरे अपनाते हैं। कोई कभी अपनाते हैं, कभी ऊपर उठते हैं, कोई गिरते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न ब्राह्मणों के पास भिन्न भिन्न पेपर्स के रूप में भी आते हैं, माया आते हैं ना, उसको परख करने बाबा भेजते हैं अपनी छोटी बेटी माया को परख करने। तो फिर उसमें कोई पास होता है, कोई फेल होता है, कोई सदा पास होता है। तो ऐसे होता है ना। तो ऐसे हमें खुद ही चेक कर सकते हैं हम कि हमारी जो पवित्रता की पेपर है उसमें हम कितना पास है, कितना % ऑफ मार्क हमने जमा किया है पवित्रता की पेपर में। बाबा किंतु आज वो पेपर हमारा देख रहा है, चेक कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य वो पहला पेपर है, मतलब फर्स्ट पेपर है। मुख्य पेपर्स पवित्रता की ही चेक किए हैं। तो बाबा आगे बोल रहे हैं, अब रिजल्ट बोल रहे हैं बाबा। टोटल रिजल्ट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी की कर्मना में % ठीक रही। बाचा में कर्मना की रिजल्ट से 25% कम, मनसा में कर्मना की रिजल्ट से 50% कम। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण दिया गया है, देखो एग्जाम्पल, अगर कर्मना में हमारा 90% रिजल्ट रहा कि हम कर्मना में 90% पवित्रता की पेपर में पास हुए, 90% मार्क्स मिले, तो बाचा में उससे 25% कम हुआ, मतलब 65% मार्क्स मिला हमें। और मनसा में उससे भी 25% कम, मतलब टोटल 50% कम हुआ, तो 40%। तो कर्मना की रिजल्ट 50% कम है, मनसा में कर्मना की रिजल्ट 50% कम है। तो ऐसा रिजल्ट बाबा को देखने में मिला। तो मनसा का हमारा क्या है, मनसा का थोड़ा कम है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, मनसा संकल्प और सपन में थोड़ा सा अंतर रहा। सपन में भी अपवित्रता आ जाता है ना, तो सपन का भी बाबा चेक कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे मनसा संकल्प और सपन में थोड़ा सा अंतर रहा। उसमें भी जन्म की डेट से लेकर अब तक के रिजल्ट में कईयों का पुरुषार्थ करने में उतरना चढ़ना दाग हुआ और मिटाया, कभी संकल्प आया और हटाया। ऐसे बाबा देखो पेपर्स देख रहे हैं, सभी का सब कुछ पता है बाबा को।
तो इन डिटेल इन जनरल बाबा बोल रहे हैं कैसा हुआ कि मनसा संकल्प पर सपन में थोड़ा सा अंतर रहा, उसमें भी जन्म की डेट से, जन्म मतलब हमारे जो अलौकिक जन्म हुए ना, हम बाबा ने जब बाबा ने हम सबको एडप्ट किया, जब हम शिव बाबा के बने संतान, तब से क्या हुआ, उस जन्म की डेट से लेकर अब तक, अभी तक हम जो चल रहे हैं, अब तक की रिजल्ट बाबा देख रहे हैं कि कईयों का पुरुषार्थ करने में उतरना चढ़ना, मतलब कभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ पवित्रता में एकदम हाईएस्ट पिक में, और कभी क्या हुआ, पवित्रता में थोड़ा सा गिरावट आ गई, तो उतरना चढ़ना ऐसा हुआ। फिर दाग हुआ और मिटाया, दाग मतलब कि पवित्रता में थोड़ा सा आँच आ गई, मनसा में आ गई, सपन में आ गई, तो थोड़ा सा तो दाग हुआ ना, तो दाग हुआ फिर मिटाया, बाबा को बोला, लिखा कि बाबा ऐसा ऐसा हुआ, देखो, निमित्त को सुनाया, फिर दाग हुआ फिर मिटाया। फिर कभी संकल्प आया और हटाया, संकल्प में कभी इमर्ज हो गया कि अपवित्रता की संकल्प आ गया, फिर क्या हुआ, तो उसको पवित्रता से मिटाया। फिर बाबा देख रहे कभी बाचा कर्मणा का दाग हुआ और मिटाया, मतलब बाचा में भी आ गया, कभी क्रोध आ गया कभी, और फिर कभी कर्मणा में वो आ गया, फिर बाचा कर्मणा का दाग हुआ और मिटाया। मतलब एक तो है अंदर, हाँ, आ रहे हैं, संकल्प उठ रहा है, सपन में आ रहा है, वहीं पे स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। वहीं पे स्टॉप नहीं हुआ, वो तो बीच है ना संकल्प, वहीं पे नहीं हुआ तो फिर बाचा में भी आ जाएगा और फिर कर्मणा भी आ जाएगा। पहला स्टार्टिंग पॉइंट है संकल्प, तो संकल्प में आया और उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं मिटाया, वो छोटा छोटा आ रहा है, पॉपअप हो रहा है, पॉपअप हो रहा है, फिर एक दिन क्या होगा, वो बाचा में भी आ जाएगा और कर्मणा में भी आ जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा बड़ा सा दाग हो जाएगा। तो छोटा दाग होने से ही उसको मिटाओ। तो कभी बाचा कर्मणा का दाग हुआ और मिटाया। हटाने और मिटाने वाले बहुत थे हटाने और मिटाने वाले हम सब में बहुत सारे दिखे बाबा को, लेकिन कई ऐसे तीव्र पुरुषार्थी भी देखे जिन्होंने ऐसे संस्कार का दाग मिटाया है जो अब तक भी बिल्कुल साफ शुद्ध पेपर दिखाई दिया। देखो ऐसा भी है, महारथी बच्चे हैं ना बाबा के, तो ऐसे भी है जो पुरुषार्थ देखा कि कभी भी उसका दाग उसका ऐसे मिटाया कि अब तक बिल्कुल साफ और शुद्ध पेपर एकदम क्लीन हो गए। तो हमें भी ऐसा बनना है, ऐसे मतलब पूरा क्लीन हो जाए हम, कभी संकल्प मात्र भी, सपन मात्र भी ओ अपवित्रता ना आए, वो अपवित्रता मात्र हम अविद्या हो जाए, हम ऐसे हमारा एकदम प्योर हो जाए, हम ऐसे एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाए हम। तो बाबा कह रहे ऐसा सपन तक मिटाया हुआ था। पास विद ऑनर होने वाले महान पवित्र आत्माएं भी देखी, उनकी विशेषता क्या देखी। अब बाबा अभी तक तो प्योरिटी की विशेषता बताया और सभी बच्चों की पेपर्स देखे पवित्रता के, देखने के बाद अब बाबा ये भी बताया कि ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी शुरुआत जन्म से लेकर अब तक ऐसे मिटाया कि और कभी भी उनका पेपर में कोई दाग नहीं आया, सपन में भी नहीं आया। तो पास विद ऑनर वाले महान पवित्र आत्माओं को भी देखा। अब उनकी विशेषता बाबा, महान पवित्र आत्मा पास विद ऑनर आत्माओं की विशेषता बताएंगे बाबा। बाबा कह रहे जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है, ब्राह्मण आत्मा का वो अनादि आदि संस्कार है। तो क्या है, जब से ये जो जिनका ऐसे इस प्रकार से मिट जाता है अपवित्रता कि कभी भी और इमर्ज नहीं होता है, वो अष्टरत्न में आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वो महान आत्मा, वो पास विद ऑनर आत्मा होती है। तो बाबा कह रहे जब से ब्राह्मण जन्म हुआ तब से अभी तक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है, माने पवित्रता हमारा ब्राह्मण जीवन का विशेष लक्षण है, नॉर्मल है, नेचुरल है। इस प्रकार से ब्राह्मण आत्मा का आदि अनादि संस्कार है, ऐसे मतलब वो इमर्ज हो जाता है। ऐसे नेचुरल संस्कार से सपन व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं हुई। तो ऐसे नेचुरल उनका संस्कार होते हैं ना, ये जो पास विद ऑनर बच्चे होते हैं, बाबा के महान पवित्र आत्माएं होते हैं, उनके पास ये नेचुरल संस्कार ऐसा होता है कि सपन संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज नहीं होते हैं, शुरुआत से, मतलब जन्म से लेकर अंत तक। तो
बाबा बोलते हैं संकल्प आवे और विजयी बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार रूप में चले हैं। मतलब हम सबका क्या होता है कि संकल्प आता है, फिर उसको मिटाते हैं, फिर हम विजयी बनते हैं, तो इसमें टाइम जाता है। मगर जो पास विद ऑनर बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, उनके ऊपर ये नेचुरल संस्कार है पवित्रता, उनमें अपवित्रता इमर्ज ही नहीं होती। वो अपवित्रता मात्रम अविद्या हो गया कि अपवित्रता की स्थिति क्या होती है वो उनको अभी पता ही नहीं है, उनसे ऊपर चले गए। नेचुरल संस्कार हो गया पवित्रता। अपवित्रता को जानना भी अपवित्रता है, तो जानते ही नहीं है, इस प्रकार की स्थिति हो गया उनका। तो ऐसी स्थिति हमें अपनी बनानी है। तो बाबा कह रहे इस सब्जेक्ट पे पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रही है, इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं रही उनकी। तो ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखे, वो है महान आत्मा, पासवित अनार आत्मा। ऐसे परम, वो सब क्या बनते, परम पूज्य। परम पूज्य उनका ही यादगार परम पूज्य के रूप में पूजे जाते हैं ना। तो ऐसे परम पूज्य संस्कार वाले भी देखी, लेकिन माइनॉरिटी, बाबा बोलते हैं लेकिन माइनॉरिटी नॉलेजफुल होते हुए भी, औरों को पवित्र बनने की विधि बताते हुए भी, औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, उनको बाप की श्रीमत देते हुए भी, स्वयं सदा सुनते हुए, जानते हुए भी सदा सच रहे, अर्थात पवित्रता की सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे हैं। कितनी सुंदर स्टेज है ना ये पुरुषार्थ का। देखो जो निमित्त होते हैं उनको तो सभी सुनाते हैं ना, और जब आत्माएं जब 7 डेज कोर्स करने आती है तभी तो उनको पवित्रता के बारे में पता नहीं होता है। ब्राह्मण बनते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें ये संस्कार आता है ना। तो कभी भी कोई गिरावट होती है, कभी कोई किसी को सुनाने आएगा, निमित्त के सुनाने आएगा, तो इनको भी ये नॉलेजफुल है, सभी चीज़ों को जानते हैं, नॉलेजफुल है, औरों को पवित्र बनाने की विधि बता रहे हैं। ये खुद अपवित्रता से उपराम हो गए हैं, फिर और दूसरों को पवित्र बनने की विधि भी बताते हैं। और औरों को कमजोरी, और कोई जो कमजोरियाँ है वो बताते हैं ना, जो निमित्त बने हुए होते हैं, हम सबको सुनाते हैं ना सब आत्माएं। तो औरों की कमजोरियों को सुनते हुए भी, हम कमजोरियों को या अपवित्रता की उनकी स्थिति को सुनते जब भी अगर हमारे अंदर ही गिरावट आ गए तो हम उनको रास्ता बताएंगे। तो उनकी महान पवित्र आत्मा की ये विशेषता होती है, पास ऑनर्ड आत्माओं की। वो सब कुछ जानेंगे, सब कुछ सुनेंगे, विधि भी बताएंगे, कमजोरियों को भी सुनेंगे, बाबा की श्रीमत क्या है वो भी दे रहे हैं, सदा सब कुछ सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, मगर वो उसका प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ते। जो पास विद ऑनर महान आत्माएं होती है उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं डालता, दूसरे आत्माओं की स्थिति उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। वो सच एकदम पवित्र रहते हैं, अर्थात पवित्रता के सब्जेक्ट में सिद्धि स्वरूप रहे। इसलिए ऐसे परम पवित्र आत्माओं को पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है। ऐसे जिसकी स्थिति हो जाती है उनकी पूजन भी सदा विधि पूर्वक होता है, क्योंकि किसी किसी मंदिर में देखेंगे आप बहुत विधि पूर्वक सब कुछ होता है, और किसी किसी मंदिर में आप देखेंगे विधि पूर्वक कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कभी कभी पूजा होता है, कभी कभी नहीं होता है, ऐसे होता है ना। तो इन आत्माओं का पूजा एकदम विधि पूर्वक होता है। तो बाबा आगे कह रहा है अष्ट देव के रूप में भी पूजन और भक्तों के इष्ट देव के रूप में भी पूजन। बाबा क्या बोल रहे हैं, अष्ट देव के रूप में भी इनका पूजन होता है और भक्त के इष्ट देव के रूप में भी इनका ही पूजन होता है। हम सब है ना इष्ट देव देवियाँ, तो ऐसी स्थिति हमें बनानी है। तो बाबा कहते हैं अष्ट शक्तियों को प्रैक्टिकल स्वरूप अष्ट देव प्रत्यक्ष होते हैं। तो सुना पेपर्स का रिजल्ट, तो अष्ट शक्तियों की प्रैक्टिकल स्वरूप अष्ट देव प्रत्यक्ष होते हैं। तो 8 जो देवताएं हैं उनके अंदर अष्ट शक्तियों की प्रैक्टिकल स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो वही इष्ट देव के रूप में भी उनका ही पूजन गायन होता है। तो बाबा आगे कह रहे हैं ऐसे दो हम नवरत्न का अंगूठी होता है ना, ऐसे होता है अष्टरत्न और बीच में बाबा, नवरत्न अंगूठी बोलते हैं इसको। तो बाबा कह रहे हैं आगे, तो मनसा परिवर्तन हो इसमें डबल अटेंशन दो। मनसा की रिजल्ट सबसे कम हुआ ना,
लगभग 50% कम कर्मणा से पवित्रता के विषय में। बाबा ने पेपर्स अभी अभी ऊपर चेक किया, तो बाबा कह रहे तो मनसा परिवर्तन हो, इसमें डबल अटेंशन दो। ये नहीं सोचो संपन्न बनने तक संकल्प तो आएगा ही, लेकिन नहीं, ये सोचते हैं क्या कि संपन्न बनने तक ये तो पवित्रता के संकल्प आ ही सकता है, ये सोच फिर गलत है। बाबा बोलते हैं लेकिन नहीं, संकल्प अर्थात बीज को भी योग अग्नि में जला दो, तो जो आधा कल्प तक बीज फल ना दे सके, आधा कल्प तक बीज फल ना दे सके, मतलब वो बीज को ऐसे हम जला दें। देखो कुछ भी चीज़ें समाप्त नहीं होती, आधा कल्प के बाद फिर वो अपवित्रता की संस्कार जो देहभान है वो हमारे अंदर इमर्ज होगा, मगर अभी मर्ज हो जाए, अंदर चला जाए, उसके लिए वो बीज को हमें जलाना है कि आधा कल्प तक वो बीज का फल ही ना निकले। ऐसे होते हैं ना, देखो बीज। बाबा यहाँ पर देखो कितने सुंदर से पिक्चर के द्वारा ऐसे दिखाया गया है। मनसा क्या है? मनसा संकल्प है बीज। अब ये बीज है, इस बीज के द्वारा ये जो फिर थोड़ा सा बीज से 2 पत्ते निकले। 2 पत्ते क्या है? बाचा है, 2 पत्ते है बाचा, और फिर है थोड़ा सा बड़ा हुआ कर्मणा है, तना हो गया, थोड़ा सा तना हुआ तो कर्मणा है तना। तो अगर बीज को ही योग अग्नि में भस्म कर दे तो ना पत्ते निकलेंगे, ना ये तना, ना ये टाल डालिया। तना के बाद क्या निकलते हैं? कर्मणा के तना के बाद क्या निकलता है? टाल डालिया निकलता है। तो ये टाल डालिया का निकलने का भी सवाल नहीं है। तो अगर हम बीज को ही एकदम समाप्त कर दे तो बाबा क्या बोल रहे हैं? संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो, जो आधा कल तक बीज फल ना दे सके, बाचा के 2 मुख्य पत्ते भी निकल ना सके। तो ऐसे हम बीज जलाए कि बाचा रूपी ये जो 2 पत्ते हैं ना, ये भी ना निकल सके। ऐसे हम बीज को, मनसा संकल्प की बीज को ऐसे जला दें। ऐसे जलाएंगे ना हम सभी। बाबा कह रहे बचा के 2 मुख्य पत्ते भी निकल ना सके, कर्मणा का तना और टाल डालिया भी निकल ना सके। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म जन्मांतर के लिए फल नहीं देता। बहुत काल का भस्मीभूत बीज मतलब हमें अपना विकर्म विनाश करते रहना है, योग अग्नि में इस बीज को जलाते रहना है, बहुत काल का भस्मीभूत बीज कर देना है, तभी जन्म जन्मांतर के लिए ये फल नहीं देगा, आधा कल्प पे फल नहीं देगा। तभी बाबा कह रहे अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। हम अगर सोचे कि अंत में तो हो ही जाएंगे, तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करना है, निरंतर अभ्यास करना है, वही हमें परफेक्ट बनाएगा। ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो अंत में इस सब्जेक्ट में संपूर्ण नहीं होना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अंत में पास कराएगा। अंत में संपूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले ख़त्म करो। तो संकल्प का बीज वो भस्मीभूत करने को बोला ना बाबा, तो इसमें भी अंत में संपूर्ण होंगे, इस संकल्प को पहले ख़त्म करो। बाबा बोल रहे अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, तो अभी बनना है। एक स्लोगन है ना हम सबकी, अब नहीं तो कब नहीं, तो जो करना है अभी करना है, अभी बनना है। अभी बने तो अंत में भी बनेंगे, अब नहीं तो अंत में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ। देखो ऐसे पिक्चर में जैसे जाग रहे हैं ना, स्थूल में अलबेलेपन की नींद से ऐसे जगते हैं ना, हम सब ऐसे ही नींद से ऐसे जगते हैं। तो हम सबको अभी ये अलबेलेपन वाली नींद से भी जाग जाने हैं। तो इसमें भी सोया तो खोया, तो सोना है क्या, खोना है क्या, तो सोया तो खोया। बाबा कह रहे तो इसमें भी सोया तो खोया। फिर उलाहना नहीं देना कि हमने समझा था अंत में संपूर्ण होना है। अंत में संपूर्ण होने की अर्थ को भी समझो, अंत में संपूर्ण होने के अर्थ को भी समझो। कोई भी विशेष कमजोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, ये कभी भी संकल्प में भी नहीं लाओ। बहुत इम्पॉर्टेंट। हम अगर कभी सोचते ज़रूर मतलब ज़रूर कोई ना कोई ब्राह्मण आत्मा ये सोचते हैं,
तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कोई भी विशेष कमज़ोरी को अंत में संपूर्ण करेंगे, ये कभी भी संकल्प में नहीं लाओ। पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। जेवर पहने हैं ना सभी, 16 श्रृंगार जेवर सारे बाबा ने जो हमारे श्रृंगार किया है वो सारे हम पहने हैं ना। तो बाबा कह रहे पुरुषार्थ कर ब्राह्मण जीवन का जेवर भी अभी तैयार करना है। मर्यादाएं और नियम पालन करने में नग भी अभी से लगाने हैं। तो मर्यादा और नियम पालन करने का नग अभी से लगाने हैं हमें। पालिश भी अभी करनी है। अंत में तो सिर्फ पालिश किए हुए को निमित्त मात्र हाथ लगाना है। जो हम पालिश किए हुए होंगे वो हम बस निमित्त मात्र हाथ लगाएंगे, बस और कुछ नहीं करना है। बस उस समय पालिश भी नहीं कर सकेंगे। अगर हम सोचते हैं कि अंत में तो ये निकाल लेंगे तो ये कभी नहीं होगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। उस समय तो पालिश किए हुए को बस निमित्त मात्र हाथ लगाना होगा, क्योंकि पालिश करने का हमें तब समय ही नहीं मिलेगा, तभी सेवा इतनी बढ़ जाएगी, सबके सेवा के निमित्त हो जाएंगे हमें अपना पुरुषार्थ का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बस उस समय पालिश भी नहीं कर सकेंगे, सिर्फ अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा के प्रति समय मिलेगा। उस समय पुरुषार्थी स्वरूप नहीं होगा, मास्टर दाता का स्वरूप होगा। देना ही लेना होगा, सिर्फ लेना खत्म तो पालिश कैसे करेंगे। तो लेना खत्म मतलब हम पुरुषार्थ तब कर नहीं पाएंगे, तो पालिश खुद को पालिश करके और ज़्यादा चमकाएंगे कैसे। तो उस समय हमें दाता स्वरूप में स्थित हो जाना है। सब आत्माओं को मास्टर दाता के स्वरूप में स्थित होकर देना ही देना है, देते ही जाना है। तो अगर अपने में नग लगाने में ही रहेंगे तो विश्व कल्याणकारी का पाठ बजा नहीं सकेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी नग लगाते ही रहना है। अंत का समय में है, अभी तो अंत का ही समय है, तो अब नग ही लगाए या विश्व कल्याणकारी का पाठ बजाए, ये तो हमें सिलेक्ट करना है। तो बाबा कह रहे इसलिए अभी मास्टर रचयिता बनने के संस्कार धारण करो, बचपन के संस्कार समाप्त करो। बचपन के जो भी संस्कार है वो बचपन के संस्कार कौन से, कि पुरुषार्थी जीवन है। बाबा ने बताया था ना अभी मुरली में, पुरुषार्थी नहीं प्रारब्ध जीवन। तो बचपन के संस्कार को अभी समाप्त करो। मास्टर रचयिता बन, प्राप्त हुए शक्ति व प्राप्त हुआ ज्ञान गुण व सर्व खजाने औरों के प्रति वरदानी बन व महादानी बनकर देते चलो। तो हमें क्या करना है, हमें जो गुण शक्तियाँ खजाना प्राप्त है, अभी वरदानी बनने का समय है, विश्व कल्याणकारी बनने का समय है, महाज्ञानी महादानी बनने का समय है। सबको अभी हम क्या करें, देते चले। किसी से भी मिले उसको वरदान दे, उसको ज्ञान दान दे, गुण दान दे, खजानों का दान दे। किसी से नहीं भी मिले बेहद में दान दे। सदा दानी बनो, सदा ही हमसे सेवा हो, निरंतर सेवा हो, एक सेकंड भी सेवा के बिना हमारा ना जाए। हमारी वाइब्रेशन इतना उच्च बना ले हम कि सदा हमसे निरंतर सेवा होता रहे। बाबा कहते हैं वरदानी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन करना। हम सब कौन है, वायुमंडल के प्रभाव में आने वाले आत्माएं हैं या वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले आत्माएं हैं। हमें अपनी शुभ भावना शुभकामना से, हमारी शक्तियों से, शक्तियों की वाइब्रेशन से क्या करनी है, विश्व परिवर्तन करना है। हमारी शक्ति द्वारा हम क्या करेंगे, वायुमंडल व वाइब्रेशन के प्रभाव से आत्माओं को परिवर्तन कर देंगे। किसी भी आत्माओं के प्रभाव में हम नहीं आएंगे, बल्कि उनको परिवर्तन कर देंगे। महाज्ञानी अर्थात वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना। महादानी अर्थात बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनाना। महादानी अर्थात दो चीज़ें बाबा ने बताई, वाणी द्वारा व सेवा के साधनों द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करना, और बिल्कुल निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल दे करके रूहानी रहम दिल बनाना। माया का भी रहम दिल बनना होता है। कोई गलत काम कर रहा है और आप तरस कर रहे हो तो ये माया का रहम दिल बनना है।
तो बाबा का महावाक्य कोई उल्टा भी ले लेता है, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि माया का रहमदिल नहीं बनना है। देखो माया कैसे करते हैं, तो बाबा ने अभी मुरली में कहा था ना, देखो ये है माया जो चिल्ला रहे हैं ये सामने, और हम जुक्त होकर ऐसे बैठे हैं बाबा की याद में, हाँ, और माया चिल्ला रहा है, शोर कर रहे हैं, ये अंदर की शोर है हमारी, हाँ। तो बाबा बोलते हैं ना, याद में माया विघ्न डालते हैं। माया जब आती है चारों तरफ से आती है, ज्ञान से छुड़ा देती है, याद में विघ्न डालती है, संगठन से छुड़ा देती है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके छुड़ाकर पूरी तरह से नाक से पकड़ लेती है, बाबा बोलते हैं ना, और फिर मूर्छित कर देती है। तो माया की रहमदिल हमें नहीं बनना है। कोई गलत काम कर रहा है उस पर तरस हमें नहीं करना है, तो माया का रहमदिल बनना नहीं है। ऐसे समय पर लॉफुल बनना भी पड़ता है। लव एंड लॉ का बैलेंस सिखाते हैं ना बाबा, कहाँ पे हमें लवफुल होना है, कहाँ पे हमें लॉफुल होना है। तो माया पर हमें रहमदिल नहीं बनना है भाई, माया पर तो हमें जीत पानी है, लॉफुल बनना है। तो माया का रहम, ऐसा रहमदिल नहीं बनना है, इसलिए कहा रूहानी रहमदिल। तो बाबा क्या कहते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है, आप तारस कर रहे हैं, तो ये माया का रहमदिल बनना है। ऐसे समय पर लॉफुल बनना ही पड़ता है। होता लगाव है और समझते हैं रहम, ये लगाव के कारण करते हैं हम, माया के रहमदिल बनते हैं। बाबा ने देखा ये, तो ये हमें देखना है, खुद को चेकिंग कर रहा है कि कभी हम माया के रहमदिल तो नहीं बन जाते। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है माया का रहम, ऐसा रहमदिल नहीं बनना है, इसलिए कहा रूहानी रहमदिल। हमें क्या बनना है? रूहानी रहमदिल बनना है, बनाना है। नहीं तो शब्द का भी एडवांटेज ले लेते हैं। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा करना। हाँ, क्या बोल रहे हैं बाबा? महादानी कब बनते हैं हम? जब परम पवित्र पासुई अनर बनते हैं तब हम महादानी बनते हैं, है ना। भरपूर होते हैं, जब पूरी तरह पॉलिश्ड होते हैं। तो महादानी अर्थात बिल्कुल होपलेस केस। सबने का डॉक्टर बोलते थे ना, होपलेस, और कुछ नहीं हो सकता इनका। तो ऐसे होपलेस जो केस होते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, उसमें भी क्या करते हैं हम? जान फूंक देते हैं, है ना, होप पैदा कर देते हैं। तो अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना, अपनी शक्तियों के आधार से उनको सहयोग देना। अभी के जो आत्माएं आते हैं बहुत कमज़ोर आत्माएं होते हैं, उनको चलाना कैसे होता है? अपनी शक्तियों की सहयोग देकर उनको चलाना होता है। फिर जब चल पड़ती आत्माएं तो बहुत अच्छा, तो दूसरों के वो चलाने का भी निमित्त बन जाता है। तो बाबा कहते हैं अर्थात महादान देना ये प्रजा के प्रति है। हम अपनी प्रजा भी बनाते चल रहे हैं ना, तो हमें प्रजा के प्रति भी महादानी बनना है। वारिस क्वालिटी के प्रति महादानी नहीं, दान सदा बिल्कुल गरीब को दिया जाता है। तो वारिस क्वालिटी के जो बच्चे हैं वो तो ऐसे ही बाबा के अनन्य रतन है ना, उनके प्रति महादानी नहीं, मगर जो गरीब है उनको दान दो। मतलब जो जिनके पास नहीं है भाई पावर, इतनी उतना शक्ति नहीं है, उनको खुद को चलना नहीं आता है, उनको दान दो। तो बाबा कहते हैं बेसहारे को सहारा दिया जाता है। तो प्रजा के प्रति महादानी व अंत में भक्त आत्माओं के प्रति महादानी। तो महादानी हमें किस किस पर बनना है? अपने प्रजा के प्रति और अपने जो भक्त थे उन आत्माओं के प्रति। आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, आपस में एक दूसरे के प्रति ब्राह्मण महादानी नहीं, वो तो आपस में सहयोगी साथी है। भाई भाई हो वाह, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं देंगे तो हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? सहयोग दे सकते हैं। ब्राह्मण को क्या कर सकते हैं? सहयोग दे सकते हैं। मगर हमें दान किसे देना है? प्रजा को देनी है और अपने भक्त को देना है। समझा? बाबा पूछ रहे समझा? तो अब इस संकल्प को भी समाप्त कर लो। कभी हो जाएगा ये कब शब्द भी खत्म। तीव्र पुरुषार्थी कब नहीं, लेकिन अब कहते हैं, कब नहीं अब कहते हैं। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो क्या करेंगे हम? अब करेंगे, जो करना है अब करेंगे। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी महान पवित्र आत्माएं संकल्प बासपन में भी अपवित्रता से परे रहने वाले ऐसे परम पूज्य
अब भी माननीय गायन योग्य कर्म योगी सदा सौ संकल्प और स्वरूप द्वारा सेवाधारी ऐसे पुण्य आत्माओं को बरदानी महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को स्नेह से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आगे है अमृत बेला और मनसा सेवा के विषय में अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य पार्टियों के साथ। सभी एवर रेडी और ऑल राउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, और ऑर्डर मिला और हाँ जी करते हैं ना हम सब सेवा में। हाँ जी का पार्ट पक्का। तो ऐसे एवर रेडी बनना है। ऑर्डर मिला और हाँ जी, ऑर्डर मिला और चल पड़े। और ऑल राउंडर क्या करे कैसे करे नहीं, क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। चेक करना है कि हम कैसे संकल्प करते हैं। क्या करे कैसे करे ऐसे करते हैं, या क्या होगा कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसे ऐसे संकल्प हमारे अंदर आते हैं। तो ऐसे संकल्प आया तो एवर रेडी हम नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थ की विशेषता है, तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑलराउंडर। अभी बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी बनने को कहा ना, कब नहीं अब करो। अभी बोल रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता और एक क्या बोल रहे हैं, एवर रेडी ऑलराउंडर। तो बाबा ने कहा कि मनसा सेवा का चांस मिला या बाचा सेवा का चांस मिला या कर्मना सेवा का चांस मिला, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। हमें क्या बनना है हर सब्जेक्ट में नंबर 1, एवर रेडी और ऑलराउंडर। मनसा सेवा का चांस मिला या बाचा का मिला या कर्मना का मिला, कुछ भी हो हर सब्जेक्ट में हम नंबर 1 है। ऐसे नहीं बाचा में नंबर 1, कर्मना में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। क्यों बोल रहे हैं बाबा? अभी भी बाबा ने ऊपर हमारा पेपर चेक किया था ना, उसमें हमारा मनसा कम था। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि हमारे बाचा में हम नंबर 1 है, कर्मना में नंबर 2 है और मनसा में नंबर 3 है। ऐसा नहीं, जितना स्नेह से बाचा सेवा करते हो उतना ही मनसा सेवा भी कर सके। बाबा क्या बोलते हैं, जो हम जब कर्मना सेवा या बाचा सेवा करते हैं तब मनसा सेवा भी साथ साथ हो। मतलब मनसा वाचा कर्मना सेवा हम तीनों एक साथ करें तो उस सेवा की सफलता ज़्यादा होती है। तो बाबा वही कह रहे कि उतना ही मनसा सेवा भी कर सकते हो। बाचा सेवा जितना स्नेह से करते हो और कर्मना सेवा जितना स्नेह से करते हो उतना ही मनसा सेवा कर सकते हो। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। बाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ना बाचा सेवा तो बहुत सहज है, तो 7 दिन की कोर्स वाले भी प्रवृत्ति वाले भी कोई भी कर सकता है बाचा सेवा। वो इतना कोई डिफ़िकल्ट है ही नहीं। बाबा के हर एक बच्चा ज्ञानी बच्चा है, ज्ञानी तो आत्मा है, बहुत सुंदर से बाचा सेवा कर सकता है। तो बाबा कहते हैं आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना। अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। जो जहाँ पर है वहाँ का वायुमंडल पावरफुल बनाए। हम ऐसी योग युक्त होकर रहे कि वहाँ का वायुमंडल पावरफुल हो जाए, उस स्थान का, शहर का, भारत का और उसके साथ साथ विश्व का वायुमंडल पावरफुल बन जाए। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। तो बाबा कहते हैं ना अनुमा शाम का जो समय होता है वो देने का समय है। मनसा साकार सेवा करो, ऐसे करते हैं ना हम मनसा साकार सेवा। फरिश्ता बनकर ग्लोब को साकार देते हैं, पूरे विश्व को, सभी दुखी अशांत आत्माओं को देते हैं ना। तो बाबा पूछ रहे हैं कि अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में रहेगा। चढ़ती कला ये नहीं कि संख्या विधि को पाए, चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला। मतलब सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रहा है यही नहीं, ये तो है ही, उसके साथ क्वालिटी वाली भी आत्माएं हो, वायुमंडल भी क्वालिटी के हो, उच्च स्थिति के हो, और हमारी जो साथी है, परिवार वाले हैं, उनकी भी चढ़ती कला हो जाए। इसको कहा जाता है चढ़ती कला।
तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत बेला स्वयं का पावरफुल है। ऐसे तो नहीं अमृत बेला में अलबेलापन विघ्न बनता है। ऐसा पावरफुल अमृत बेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत बेला की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। बाबा एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारी, ताकि हमारी बुद्धि थोड़ा सा काम करे। खुद ही खुद को इसका आंसर करना है तो बाबा को भी आंसर मिल जाएगा कि अमृत बेला की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो क्या। बाबा आगे कहते हैं मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। आज बाबा क्या कह रहे हैं, मुख्य सब्जेक्ट है ही याद की। बाप दादा अमृत बेले जब चक्कर लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी, थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। नेमिनाथ तो बन जाते हैं लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नेमिनाथ की तरह सिर्फ बैठ तो जाते हैं, अमृत बेला कर रहे हैं मगर अनुभवी मूर्त बनो। बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनो। नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना, अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वो बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे बाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हैं ना। इसी से अमृत बेला को पावरफुल बनाओ, ऐसे ही अमृत बेले को पावरफुल बनाओ। तो जैसे हम खुशी में रहते हैं बाचा सेवा के समय, बहुत आनंद की अनुभूति होती है, तो ऐसे ही जबरदस्ती सिर्फ नेमिनाथ बन के बैठने से कुछ नहीं होगा। हमें अनुभवी मूर्त बनना है, अनुभवी मूर्त बन के बैठना है, अनुभव करना है। जितना अनुभवी मूर्त बनेंगे उतना ही खुशी से झूमते हुए उस अनुभव को अच्छे से और अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बन के बैठो, जबरदस्ती नहीं। जिस समय जिस बात का अनुभव होता है वो ना चाहते भी वो बात अपनी तरफ खींचते हैं। तो एक बार अगर अनुभव हो गया हम सबको तो बार बार वो अनुभव हमें अपने आप की तरफ खींचेगा। तो बाबा कहते हैं जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में बाचा सेवा का चांस नहीं होगा, लास्ट में बाचा सेवा का चांस नहीं होगा। मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगी, क्योंकि इतनी लंबी क्यू अर्थात लाइन क्यों होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो, शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना। तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा, अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी, नज़र से निहाल करना पड़ेगा, अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी, अपनी स्थिति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। ऐसी अवस्था हुई है क्या हम सबकी कि दृष्टि से ही निहाल कर दे, वृत्ति से ही उनकी वृत्ति बदल दे, स्थिति से ही उनको समर्थी बना दे। तो ऐसी अवस्था हमारी होनी है, क्योंकि अंत में हमें ये सेवा ही करनी है, बाचा नहीं मनसा सेवा करनी है। फिर बाबा कहते हैं फिर उस समय भाषण करेंगे क्या, तो मनसा सेवा का अभ्यास ज़रूरी है। अनुभवी मूर्त बन जाओ, जो दूसरों को कहो वो स्व अनुभव के आधार से कहो। समझा, मनसा सेवा को बढ़ाओ, अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिससे कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया उसको हटाया, वो भी टाइम वेस्ट हुआ। तो आप किले को मजबूत बनाओ, आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं को करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे, स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट है सभी अंगत के समान अचल अडुल रहने वाले हो ना। अंगत का कहानी है ना, उसको हटाने का कितना भी कोशिश करे मगर उसका पैर ज़मीन से हटा ही नहीं। तो बाबा कह रहे हैं सभी अंगत के समान अचल अडल रहने वाले हो ना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जहाँ ज़रा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, नाखून को भी ना हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना, तो संकल्प रूप में भी ना व्यक्ति ना परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या देवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है। लेकिन अंगत के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघ्न को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वो जानता है कि ये विघ्न क्यों आया है, ये विघ्न गिराने के लिए नहीं,
लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। विघ्न हमारे जीवन में आते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, हमें गिराने के लिए नहीं आते हैं, मगर हम बीच बीच में उनसे डर के गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तिहान के हॉल में जब पेपर आता है तो कमज़ोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि ये पेपर देखकर वो क्लास आगे बढ़ेगा, उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमज़ोर क्वेश्चन ही गिरती करते रहेंगे। कमज़ोर क्या करते हैं? कमज़ोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। जो कमज़ोर स्टूडेंट होंगे, अरे इतना पेपर आ रहा है, इतना क्वेश्चन आ रहा है, वो ही गिनती करते रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला। तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि ये क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, हमें संकल्प क्या करने हैं, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है, दूध और पानी को अलग कर देता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। हंस की विशेषता है ना, ऐसे हमें मोती चुगने वाला बनना है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, ये नहीं, इसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई तो फेल हो जाएंगे। स्कूल में भी परीक्षा हॉल में अगर क्यों ऐसा क्वेश्चन आया, किसने किया, ये सब सोचते रहेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर तक कंप्लीट ही नहीं होगा और फेल हो जाएंगे। और अलौकिक में भी ऐसा है, वेस्ट किया माना फेल हुआ, क्यों क्या में सांस निकल जाए तो फेल, कोई भी बात फील करना माना फेल। चले तो क्या हुआ, वेस्ट हुआ तो फेल, क्यों क्या में सांस निकला तो फेल, कोई भी बात फील हुआ तो फेल। तो माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जला कर रखो। तो अग्नि होगा तो शेर आएगा क्या, शेर तो दूर से ही भाग जाएगा। तो बाबा कहते हैं माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जला कर रखो। देखो ऐसे शेर अग्नि से डरता है, ऐसे शेर को अग्नि दिखाओ तो वो डर जाता है। तो हमें योग की अग्नि जला कर रखना है ना, तो माया खुद ब खुद डर के भाग जाएगी, सब विघ्न समाप्त हो जाएगा। ये था आज की मुरली। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। एक है संकल्प अर्थात बीज को ही योग अग्नि में जला दो, बाचा के दो मुख्य पत्ते भी, कर्मणा का तना और टालियाँ भी निकल ना सके। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। तो हमें ऐसे जला देनी है, बीज पत्ते टालियाँ एकदम समाप्त, अपवित्रता के अंश वंश सहित समाप्त, ऐसे जला दो। फिर बाबा ने कहा प्योरिटी का जो महत्व है उसमें कि महानता है, पवित्रता क्या है, पुण्य आत्मा बनाता है, परमात्मा के बच्चे परम पवित्र होते हैं, गायन योग्य होते, पवित्रता का ही मान्यता है, बड़े से बड़ा पुण्य पवित्रता है, जिये दान है पवित्रता, परम पूज्य बनाता है पवित्रता। फिर बाबा ने आगे कहा भक्ति मार्ग में पवित्रता के आधार पर क्या होता है, भक्ति का अर्थ ही अल्पकाल, ज्ञान का अर्थ ही सदाकाल। भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते, नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी अथवा दीपावली या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए ज़रूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम, दोनों प्रकार की शुद्धि ज़रूरी होता है। और बाबा ने क्या कहा, परमात्मा ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन है गीता में भी है और बाबा के द्वारा सुनाया गया सच्चे गीता ज्ञान में भी है, पवित्र बनो योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।